2025 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो जेडीयू की कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पास हुआ है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अब बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं 2025 में, और इस कार्यकारिणी में जो बड़ा फैसला लिया गया है, नीतीश कुमार ही 2025 में चेहरा बने रहेंगे। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा का। अमिताभ, जरा बताएं इस बैठक से अंदर से क्या खबर सामने है? नीतीश कुमार ही चेहरा, ये तो जेडीयू ने यहां पे मोहर लगाई है, लेकिन बीजेपी भी क्या इसके लिए तैयार है? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल आज जो बैठक थी जेडीयू की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, और इस बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था वो था कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और एनडीए में रहकर ही लड़ा जाएगा। ये भी बात आज राजनीतिक प्रस्ताव जो पास हुआ है। और इसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना संबोधन भी दिया था, उन्होंने इस बात के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा कि एनडीए के साथ मिलकर अगला जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ता है और 2025 में हम 2020 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और हमारा परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बढ़िया होगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव बीते थे 77 सीट ऐसे थे जहां पे हम सेकंड पोजीशन पे रहे थे। तो हमारी स्थिति काफी मजबूत है और जिस तरीके से केंद्र में, और उन्होंने आभार भी जताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कि केंद्र से लगातार मदद मिल रही है और ये मदद आगे भी मिलती रहेगी और भी मांग करते हम रहेंगे। तो ये एक जो संशय की स्थिति थी, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तो वो उस पर आज बिल्कुल विराम लगा। और साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि वो संगत पंगत एक कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है कि जो संगत पंगत कार्यक्रम होगा वो एनडीए के तमाम घटक दल मिलकर बैठकर बात करेंगे और जो भी मुद्दा है उस पर खास रणनीति बनाई जाएगी और जहां भी जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसे दूर किया जाएगा। तो इसे संगत पंगत का नाम दिया गया है, जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंड में और अनुमंडल स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, सबसे पहले जब कार्य समिति की बैठक आज थी और उससे पहले कल रात से पटना की सड़कों पर जो है इस तरह के पोस्टर, जो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग वाली पोस्टर जो है कई जगहों पे लगाई गई थी और काफी आज चर्चा का केंद्र भी रहा था। और इसको लेकर आज कई जेडीयू के नेताओं ने भी ये बात कही, केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह से नीतीश कुमार एक प्रखर समाजवादी नेता रहे हैं, आज तक उन पे कोई, उनके जो चरित्र है उन पर कोई दाग नहीं लगा है और ऐसे नेतृत्व को और ऐसे नेता को भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। तो ये तमाम पोस्टर यहाँ पे लगे हुए थे। हालांकि जब कार्य समिति की बैठक हुई उसमें ये मुद्दा नहीं था, वहां पे तमाम जो नेता थे वो जो कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन खास बात ये रहा कि एक तरफ जहां पे वो एनडीए में मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो भी यहाँ साफ तौर पे देखा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बैठक में नहीं आए थे। नेता उनके आने की संभावना थी लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इस बात पर पूछे जाने पे पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनकी अपनी व्यवस्था होगी, केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उन्हें जरूरी नहीं है कि वो भी बैठक में शामिल हो, चूंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक, लेकिन ये चर्चा जरूर इस बैठक में रही। और सबसे खास बात कि अपने जो 20 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर राज्य को लेकर जो बातें की हैं, और एक बड़ी घोषणा ये की है कि अभी तक 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 12 लाख और सरकारी नौकरी दी जाएगी। और केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप उन्हें, जो निचले पायदान के लोग हैं, जो गांव-गांव जाके बताएं कि कितना उनके हित में काम किया जा रहा है। खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो सरकार ने काम किया है उनकी बातों को लेकर भी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और अपने जो पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं थे उन्हें भी आह्वान किया कि उन तक ये बातें जरूर पहुंचनी चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यह कार्य समिति की बैठक जो चली वो करीब 5 घंटे चली और इस बैठक का मूल बिंदु यही रहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और जेडीयू की तरफ से तो यह तय मान लिया गया कि अब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। हालांकि एनडीए में बाकी बीजेपी हैं और अन्य घटक दल क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जेडीयू की तरफ से इस बात की मुहर लगा दी गई है।